Hello friends and welcome back to my YouTube channel once again. So let's make your classification classy. Episode number 6 is out. So let's boom with AKM app tutorial. So friends, last episode में हमने कुछ टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं विच कंसिस्ट ऑफ एनालॉजी सेक्शन एंड सीरीज कॉम्प्लीशन सेक्शन एंड नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज क्लासिफिकेशन सेक्शन. एप्टीट्यूड में बेसिकली ये देखा गया है कि एप्टीट्यूड में जो न्यू एपिसोड्स होते हैं और लाइक न्यू टॉपिक्स होते हैं वो पिछले टॉपिक से कोरिलेट करते हैं एंड दैट्स व्हाट आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसी सेक्शन में. क्लासिफिकेशन इज समथिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ एनालॉजी प्लस सीरीज कॉम्प्लीशन. वो कैसे, वो वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा आप लोगों को. बट वेट फॉर माई मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जिसको मैंने टॉपिक दिया है, जिसको मैंने नाम दिया मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन. व्हाई इट इज मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन? बिकॉज इट विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, क्लासिफिकेशन सेक्शन. सो द सेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग. वॉच टिल एंड. प्लीज डोंट odd one out this section, please. This is suspense right now. Please watch my video till last. सो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एप्टीट्यूड सेक्शन में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पिछले पर्टिकुलर टॉपिक से कोरिलेट करता है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्शन ऑल्सो. दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग. फर्स्ट थिंग एनालॉजी एपिसोड एंड द सेकंड थिंग इज समथिंग विच इज सीरीज कॉम्प्लीशन. एनालॉजी एपिसोड की जरूरत क्यों पड़ी इसके अंदर? जस्ट बिकॉज एनालॉजी विल टेल यू द रिलेशन अबाउट द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स. एंड अगर आपको रिलेशन ही नहीं पता होगा तो आप लोग क्लासीफाई कैसे करोगे? क्लासीफाई समथिंग लाइक ऑड वन आउट, जो आप लोग जूनियर सेक्शंस में कर चुके हो एंड इसीलिए आप लोग इसे इग्नोर कर देते हो. बट ये इग्नोरेबल नहीं है क्योंकि ये उतना आसान है ही नहीं जितना आप लोगों ने बचपन में किया है. एंड दैट इज वाई आई केम विद माई मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन विच विल टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन. देन आप एक बार एनालॉजी सेक्शन से एक बार रिलेशन अगर आप लोगों ने निकाल लिया, देन उसके बाद सीरीज कॉम्प्लीमेशन में आपको याद होगा कि मैंने एक टर्म कराया था, एक टाइप करवाया था जिसमें आप लोगों को एक टर्म ढूंढना था विच इज वायलेटिंग द रूल. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्शन एज वेल. So friends, what is classification? Classification is something in which you have to assort the items of a given group on the basis of certain common quality they possess and they spot the stranger out. अगर मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं मैं आप लोगों का, तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता है क्या होता है. क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट होता है. ऑड वन आउट करने के लिए पहले आप लोगों को एनालॉजी सेक्शन पता होना चाहिए. एनालॉजी सेक्शन में आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग 1000 टाइप ऑफ वर्ड से डील कर चुके होंगे एंड आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे. मैंने आप लोगों को एनालॉजी के एपिसोड में टाइप 10 और टाइप 12 तक के मैंने मतलब 12 तरीके के मैंने आपको टाइप बताए थे, 12 तरीके के रिलेशन बताए थे. होप सो आप लोगों ने उन्हें ज़रूर देखा हो, मगअप किया हो, प्रैक्टिस करी हो. मगअप इतनी जल्दी नहीं होता, प्रैक्टिस से ही मगअप होता है. एंड यही मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन आपको बताएगा. सो प्लीज़ वेट फॉर माई मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. एंड द सेकंड कॉम्बिनेशन, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग, आफ्टर गेटिंग योर पैटर्न, आफ्टर गेटिंग योर रिलेशन, you will have to find the term in the series which is violating as usual, and that is what is called odd one out. So friends, क्लासिफिकेशन में होना क्या है, लेट्स सी. करना क्या है, लेट्स सी. In this test, this is also known as classification test. In this test, a group of 5 items will be given to you as an option, and then you have to find the odd one out. रिलेशन कैसे पता चलेगा? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप लोगों को एनालॉजी सेक्शन पता होगा. देन फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन. दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच यू हैव बीन गिवन 5 ऑप्शंस: कॉपर, टिन, ब्रास, प्लैटिनम एंड जिंक. एंड ये तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा, देखते ही सामने मुझे भी पता चल रहा है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल कम विद अ सोल्यूशन. Copper, tin, platinum and zinc, these all are purest element which consist of their scientific symbols Cu, copper, Sn, stannum, tin, platinum, Pt, zinc, Zn. But brass is something which is not an pure element. Brass is something which is an alloy and it consists of 2 elements, copper plus zinc. That's why हम लोग देख सकते हैं कि ब्रास इस पर्टिकुलर पैटर्न को वायलेट कर रहा है. किस पर्टिकुलर पैटर्न को? कि बाकी सारे तो एलिमेंट्स हैं बट ये एलिमेंट है ही नहीं, ये तो कुछ और है. तो ये कुछ और है, दैट इज व्हाट इज वी नीड.
कि ये कुछ और है इसलिए ये ऑड वन आउट है. सो ये तो आसान क्वेश्चन था, इससे तो आपको लगा होगा हाँ क्लासिफिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी. बट नाउ प्लीज प्रूव योर सेल्फ in the master stroke question. So here we go. This is the master stroke question in which we have been given 5 pair of words: cataract, hypermetropia, trachoma, eczema and glaucoma. Friends, ये master stroke question इसलिए नहीं है कि hard question है. Question is very easy. बहुत लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, और आप लोगों को आइडिया लग भी गया होगा कि कैटरैक्ट हाइपरमेट्रोपिया से कि ये कुछ ऐसा सीरीज है जो आई के डिजीज से रिलेट कर रहा है. आईक्यू तो यही कहता है, बट क्लासिफिकेशन इज समथिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ IQ प्लस प्रैक्टिस एज वेल. मैं आप लोगों को ये मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज टू लेट यू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन क्लासिफिकेशन. अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन सेक्शन को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया, इजिली इग्नोर कर दिया, तो वो आप गलत करेंगे क्लासिफिकेशन के साथ. IQ तो कहता है कि कैटरैक्ट हाइपरमेट्रोपिया आई डेफिशिएंसी डिसीज है, लेकिन अगर आप लोगों को आगे के पता होते तब शायद कुछ फ़ायदा होता है इसका. बट आगे के आपको पता ही नहीं है वर्ड्स कि इनका रिलेशन क्या है, कौन सा डिसीज है. अब वो पता कैसे चलेगा? Just by practice. And that's what I want to mention you all, that you have to practice question, you have to mug up the words, you have to mug up the relationships between the given pair of words, and then only you can odd one out. And that's why it is master stroke question. So I hope कि आप लोगों को पता चल गया होगा. So without wasting time, let's see the solution. The correct answer is eczema. Why eczema? Cataract, hypermetropia, trachoma and glaucoma. These all words are eye infection diseases. मुझे कैसे पता चला? मैंने तो चलो किसी तरह पता करा, गूगल करा, बट मुझे भी कब पता चलता? जब मैं प्रैक्टिस करता. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन यू ऑल गाइस. एंड एक्जिमा इज अ डिजीज व्हिच इज स्किन इन्फेक्शन डिजीज. एक्जिमा इज समथिंग व्हिच इज स्किन इन्फेक्शन डिजीज. सो दैट्स व्हाई कैटरैक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, trachoma and glaucoma are eye infection disease, and eczema is an skin infection disease, and that's why this is odd one out. So hope so कि मेरा मास्टर स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो. मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन क्यों बोला मैंने, किस लिए बोला? जस्ट बिकॉज टू लेट यू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन. प्लीज डोंट इग्नोर दिस सेक्शन. एंड एप्टीट्यूड में मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि एप्टीट्यूड में एक सेक्शन पिछले सेक्शन का कोरिलेशन होता है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बताऊंगा कि प्लीज़ आप मेरे एनालॉजी एपिसोड्स को ज़रूर देखें ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रैक अप कर पाएँ. एंड next thing what I want to mention, if you want to practice more question, please follow me on my Instagram page, and the link is given in the description box. I will provide you the assignment there, link in bio to contact me. Please don't ignore, please practice the question, and this section is something interesting. Now अगले एपिसोड में जो सेक्शन आने वाला है वो और इंटरेस्टिंग है. एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट वो सेक्शन फिर से इन पर्टिकुलर 3 सेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, एंड दैट इज एनालॉजी सेक्शन, क्लासिफिकेशन सेक्शन एंड सीरीज कॉम्पिटिशन सेक्शन. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड. एंड येस, इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई कॉन्सेप्ट, इफ यू लाइक माई प्रोमो, इफ यू लाइक माई थंबनेल, इफ यू लाइक माई एवरीथिंग, please subscribe my channel if you are a new user, and like my videos, and don't forget to press the bell icon. And yes, one more thing, if you are beginner and you want to learn Python, please subscribe my channel, my friend channel PyTech Abhi, link in description. So friends, thank you very much. Keep watching ACAM app tutorial. We will shortly back with our new video. Subscribe ACAM app tutorial. Thank you, thanks for watching.